तरीके से वैक्सीन का ये वर्किंग मैकेनिज्म है। अब देखते हैं कि जो वैक्सीन है उसमें कितने तरह की वैक्सीन्स होती हैं और वो वैक्सीन्स कैसे बनाई जाती हैं। तो फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग ए वैक्सीन, तो ये पहले भी बताया हमने कि जब सॉरी ये जो फर्स्ट स्टेप जो है जब भी हम वैक्सीन की बात करते हैं उसमें क्या होना चाहिए, वी कैन आइसोलेट और वी कैन क्रिएट ऑर्गेनिज्म और इट्स कंपोनेंट दैट इज नॉट एबल टू कॉज फुल ब्लोन डिसीज, यानी कि वो डिसीज जो जो उसकी डिसीज है, जो नेचुरल डिसीज को कॉज नहीं करेगा, बट उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि होस्ट का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको वो इंड्यूस कर सके। ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो हम ध्यान रखते हैं जब हम वैक्सीन का निर्माण करते हैं। तो उसमें आप इसके साथ साथ ये देखते हैं कि जब हम वैक्सीन को बनाते हैं तो वैक्सीन को बनाते समय जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो पहला जो टाइप, इसमें हम इसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। वैक्सीन को मेन दो कैटेगरी में कर सकते हैं। जो पहली कैटेगरी है उसमें क्या है, जब हम इंटायर पैथोजन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब हमारा जो पैथोजन है उसको हम एज सच पैथोजन को हम इस्तेमाल करते हैं, पूरा का पूरा पैथोजन इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें भी दो तरह के वैक्सीन जो होती हैं। एक वैक्सीन जो है इसको बोलते हैं किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जहाँ पर पूरा का जो पैथोजन होता है उसको किल कर दिया जाता है केमिकल के माध्यम से या फिर हीट के माध्यम से। तो इस तरीके से हम उस पैथोजन को इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो और जो सेकेंड टाइप की जो वैक्सीन है उसको बोलते हैं लाइव एक्टिवेटेड वैक्सीन। इसमें क्या है कि जो हमारा जो भी पैथोजन है उसको हम सेल कल्चर के माध्यम से उसको ग्रो करते हैं, और ग्रो करने से क्या है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ऐसे करते हैं जिससे जो उसकी जो वायलेंट प्रॉपर्टीज यानी कि जो डिसीज कॉजिंग प्रॉपर्टीज हैं, जो कह सकते हैं, जो जो उसकी मल्टीप्लाइंग प्रॉपर्टीज, यानी कि जो 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 होस्ट में जब जाके वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, तो वो जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम काफ़ी वीक कर देते हैं ताकि वो जाके होस्ट में वो मल्टीप्लाई ना करने पाए। तो यहाँ पर जो भी है वो वहाँ पर हमने पूरे पैथोजन का इस्तेमाल किया है, तो एक टाइप ये हो गया। और उसके साथ जो सेकेंड टाइप है जहाँ पर हम होल पैथोजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कि जहाँ पर इंटायर पैथोजन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ये सेकेंड टाइप है। इसमें भी कई टाइप की वैक्सीन होती हैं। जो पहली वैक्सीन आपकी है वो 7 वैक्सीन है, इसको बोलते हैं एसेलुलर वैक्सीन। एसेलुलर तो कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कंप्लीट पैथोजन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एसेलुलर वैक्सीन। यहाँ पर क्या है, ओनली द एंटीजन दैट बेस्ट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, यानी कि उस पार्ट को हम लेते हैं जो जो कि इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से उसको स्टिमुलेट कर सके। तो लाइक वी कैन यूज, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उस पैथोजन के किसी पर्टिकुलर पार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक वी कैन यूटिलाइज प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स, आल्सो इंक्लूड द यूज ऑफ टॉक्साइड्स, या फिर हम टॉक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टॉक्साइड क्या होते हैं, जो भी पैथोजन जो होते हैं कुछ टॉक्सिक मटेरियल जो उनको रिलीज करते हैं, तो उन टॉक्सिक मटेरियल को जब हम इनएक्टिवेट कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉक्साइड। तो ये जो टॉक्साइड होते हैं क्या होते हैं, दे आर इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स। तो इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं, और इस तरीके से इस टाइप की वैक्सीन को बोलते हैं सेगमेंट वैक्सीन। सेकंड टाइप की वैक्सीन को बोलते हैं कॉन्जुगेट वैक्सीन। कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या होती हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को लिंक कर देते हैं, कॉन्जुगेट कर सकते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को लिंक कर देना। सपोज करिए कोई कोई आपका एंटीजन है, वो एंटीजन काफ़ी वीक एंटीजन है, यानी कि वो उसके द्वारा जो है इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इंड्यूस नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या करना है कि हमें कुछ ऐसा मटेरियल उसमें लिंक कर देना है, सच एज बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड। जो बैक्टीरिया के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये जो है वीक इम्यूनोजेंस होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हम कोई एक मालिक्यूल, कोई प्रोटीन मालिक्यूल जो है उसमें उसको लिंक कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वो मालिक्यूल जो होता है दैट बिकम्स स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजन, और उसके माध्यम से हम इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस टाइप की वैक्सीन को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट वैक्सीन। अब नेक्स्ट टाइप की जो वैक्सीन बोलते हैं डीएनए आरएनए और वैक्सीन, और वी कैन से न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। दी आर द लेटेस्ट वैक्सीन, और इसमें क्या है, हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड जो भी आपका डीएनए आरएनए मटेरियल है उसका इस्तेमाल करते हैं। और हो सकता है कि वो पर्टिकुलर आरएनए या डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट, जो भी एजेंट है आपका जो पैथोजन है उसके कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो उसको कोड करता हो, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वैक्सीन में। तो इस तरह की वैक्सीन जो हैं अभी डेवलपमेंटल स्टेज में हैं। कुछ वैक्सीन जो है डेवलप की जा रही हैं किसी पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट में। सो दी आर द लेटेस्ट वन वैक्सीन। और एक और वैक्सीन है इसी से मैच करती हुई वैक्सीन और है, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है यहाँ पर इसका नाम दिया गया रिकॉम्बिनेंट, दैट मीन्स वी रिकम्बाइन समथिंग।
तो इस वैक्सीन में क्या होता है कि हम डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल को लेते हैं और इसको हम अटैच करते हैं किसी वायरल वेक्टर्स के साथ में, और बाद में उस पर्टिकुलर जो भी डीएनए आरएनए है जो उसको हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन खास बात ये होनी चाहिए, जो भी आपका वायरल वेक्टर है वो जो है वो नॉन पैथोजेनिक फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि जो वायरस है वो हमेशा नॉन पैथोजेनिक फॉर्म में होना चाहिए, दैट इट शुड नॉट कॉज द डिसीज। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप की वैक्सीन्स हैं, इसमें बेसिकली दो टाइप की हैं जहाँ पर आप इंटार पैथोजन का इस्तेमाल करते हैं, और एक जो ऐसी वैक्सीन जहाँ पर आप इंटार पैथोजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इसको। तो जो फर्स्ट टाइप की वैक्सीन है इसको हम लोग बोल रहे हैं किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इस वैक्सीन में क्या है कि यहाँ पर पैथोजन को किल कर दिया जाता है। कैसे किल किया जाता है? या तो हम किसी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं सच एज फॉर्मेलिन, या फिर हीट के माध्यम से भी कर सकते हैं, हीट इनएक्टिवेशन कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इवोक से रोबस्ट इम्यून रिस्पांस, यानी कि ये जो वैक्सीन होती हैं एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पांस जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। और ज़्यादातर ये देखा गया है, ये जो इन्फेक्शन के दौरान, यानी कि जो लाइव इन्फेक्शन होता है उसके दौरान जो रिस्पांस प्रोड्यूस होता है, ठीक वैसा ही रिस्पांस इन वैक्सीन के द्वारा भी देखा गया है। लाइक टाइफाइड वैक्सीन, साल्क पोलियो वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन आर एग्जाम्पल ऑफ दिस वैक्सीन। उसके बाद जो सेकंड वैक्सीन है, वो वैक्सीन जो है आपकी, वो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ये पैथोजन, इसमें क्या होता है, इस वैक्सीन में जो पैथोजन होता है उसको वीकेंड, यानी कि उसको कमजोर कर दिया जाता है बाय जेनेटिक मैनिपुलेशंस। तो यहाँ पर पैथोजन को इतना कमजोर कर दिया जाता है कि वो जो आपका पैथोजन है होस्ट में वो ग्रो ना करने पाए, वो होस्ट में जाके मल्टीप्लाई ना करने पाए, और इस तरीके से वो डिसीज को कॉज नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो वैक्सीन के एग्जांपल हैं, ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन। तो देखिए यहाँ पर एक ऊपर आप देख रहे हैं, साल्क पोलियो वैक्सीन जो थी वो आपकी किल्ड इस नेचर की थी, और जो आपकी ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन है वो आपकी इस नेचर की है। नेजल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, बैसिलस कमिटी ग्रीन यानी कि बीसीजी वैक्सीन, वेरिसेला वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ वैक्सीन। नेक्स्ट टाइप वैक्सीन जो आपकी, जिसको बोलते हैं सबनेट वैक्सीन, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें जो है वेल डिफाइंड पार्ट या पार्ट्स जो होते हैं वो पैथोजन के लिए आते हैं, प्यूरिफाइड किए जाते हैं, और उसको एज ए एंटीजन इस्तेमाल किया जाता है, सच एज प्रोटीन, पेप्टाइड्स, पॉलीसेकेराइड, टॉक्साइड्स एंड एसेलुलर पर्टूसिस वैक्सीन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ वैक्सीन। उसके बाद जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है, ये जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है, ये कॉन्जुगेट वैक्सीन जो आपकी है, इसमें क्या है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कनेक्टेड और ज्वाइंट। तो यहाँ पर एंटीजन आपका काफ़ी वीक होता है, कमज़ोर होता है, उस एंटीजन को फिर क्या किया जाता है, केमिकल के माध्यम से उसको लिंक कर जाता है कैरियर प्रोटीन के माध्यम से। और बाद में क्या है कि एडिशन ऑफ अदर प्रोटीन सच एज वाया कॉन्जुगेशन कन्फर्म्स द इम्यूनोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द कैरियर टू द एंटीजन। तो इस तरीके से जो आपका एंटीजन है उसमें कुछ इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, एंड दस इवोक से स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पांस, और इस तरीके से वो क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पांस को प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन, कॉन्जुगेट वैक्सीन जो आपकी है ये, निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन और मेनिंजोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। दी आर सम एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्जुगेट वैक्सीन। उसके बाद देखते हैं जो डीएनए आरएनए वैक्सीन हैं, इसकी भी बात अभी हमने की थी कुछ देर पहले। तो यहाँ पर जो डीएनए आरएनए वैक्सीन हैं, इसमें क्या है, डीएनए आरएनए फ्रॉम द पैथोजन इंटर्स इनटू ह्यूमन सेल्स एंड यूज द सेल्स मशीनरी टू प्रोड्यूस द प्रोटीन्स ऑफ द पैथोजन इंक्लूडेड बाय द जीन्स। यानी कि डीएनए आरएनए जब बॉडी में इसको इंसर्ट किया जाता है, वो जो होस्ट जो है, होस्ट का जो सेल है, वो उसी सेल का मशीनरी जो है उसका इस्तेमाल करते हुए उन प्रोटीन्स का निर्माण होता है। और फिर ये जो प्रोटीन्स हैं वो बाहरी प्रोटीन्स के रूप में इम्यून सिस्टम की तरह उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और फॉरेन और हार्मफुल पैथोजन, उन प्रोटीन्स को जो फॉरेन या फिर हार्मफुल पैथोजन एंटीजन के रूप में उनको डिटेक्ट किया जाता है, और इस तरीके से इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। और आल्सो विल अपीयर ए रिस्पांस अगेंस्ट होल पैथोजन, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो होल पैथोजन है उसके अगेंस्ट में भी वो रिस्पांस को बनता है। तो एड्स वैक्सीन है इसकी एग्जाम्पल, और ये अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है। उसके अलावा जो एक और वैक्सीन है इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या है, या इसको भी देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो आपका है, डिफाइंड जीन्स, यानी कि डिफाइंड जीन्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लाज्मिड वेहिकल टू अलाउ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेल डिफाइंड प्रोटीन्स। यानी कि आप देखिए यहाँ पर एक आपके पास वेक्टर मॉलिक्यूल है,
और जो वायरस वेक्टर है उसका इस्तेमाल किया जाता है जब वो उसमें वो पर्टिकुलर जो भी आपका जीन है जो कि पर्टिकुलर प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको जब हम प्लाज्मिड में इंसर्ट करते हैं और फिर उसको होस्ट में उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या है वो वायरस मल्टीप्लाई करेगा, साथ में वो जीन भी मल्टीप्लाई करेगा और वो अधिक मात्रा में प्रोड्यूस मॉलिक्यूल जो है एंटीजन मॉलिक्यूल जो है वो बनेंगे और इस तरीके से एक अच्छा रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। और इस तरह की जो वैक्सीन हैं उनके एग्जाम्पल जो हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, एड्स वैक्सीन इसके माध्यम से बनाई जा रही है और इसमें ये भी डेवलपमेंटल स्टेज में है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप वैक्सीन हैं जो कि उनकी डिफरेंट अप्रोचेस हैं और उनमें कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। अब देखते हैं कि जो कंपोनेंट वैक्सीन के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो वैक्सीन में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उनमें उसके कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर दिए हैं। लाइक एंटीजन होता है, उसमें स्टेबलाइजर्स होते हैं, एडजॉन्ट्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। दियर आर सम कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए वैक्सीन। तो एंटीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट उसको बोल सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि वो बहुत एक्टिव पार्ट होता है। और उसके अलावा अदर कंपोनेंट्स हैं लाइक सस्पेंडिंग फ्लूइड्स होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। वन ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स कॉल्ड थायोमेर्सल, ये एक प्रिजर्वेटिव है जिसका इस्तेमाल किया था वैक्सीन में। एडजुवेंट्स होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं लाइक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम फास्फेट, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। इनका काम क्या होता है, ये इन्हांसर्स होते हैं दैट हेल्प इम्प्रूव द वैक्सीन इफेक्टिवनेस, यानी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को और इम्प्रूव करते हैं। और वेली कुछ स्मॉल अमाउंट में आपका जो होता है कुछ कल्चरल मटेरियल होता है जो कि यूज़ किया जाता है वायरस वेक्टर को ग्रो करने के लिए। समटाइम्स दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन वैक्सीन लाइक चिकन एग प्रोटीन। एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ ट्रेस अमाउंट में एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो आ जाते हैं वैक्सीन में, क्योंकि इनका इस्तेमाल किया जाता है जो मैन्युफैक्चरिंग फेज होती है वहाँ पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो बाद में ये अमाउंट थोड़ा सा इनका अमाउंट भी वैक्सीन में आ जाता है। और स्टेबलाइजर्स जो होते हैं जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं वैक्सीन को, लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, लैक्टोज, सर्बिटॉल, सर्बिटॉल, जेलेटिन आर यूज टू हेल्प द वैक्सीन मेंटेन इट्स इफेक्टिवनेस ड्यूरिंग स्टोरेज, यानी कि जब हम उसको स्टोर करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते हैं और वहाँ पर जो है वो वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है उसको मेंटेन करते हैं। तो ये सब कुछ कंपोनेंट हैं जो कि वैक्सीन में रहते हैं। अब देखते हैं कुछ वैक्सीन जो अभी लेटेस्ट जो बहुत एक वो कह सकते हैं इस महामारी जो बनी है अभी, तो ये जो महामारी इसके अगेंस्ट में कुछ वैक्सीन्स बहुत ही क्विकली वैक्सीन्स इनको बनाया गया और उनका इमरजेंसी अप्रूवल लिया गया और उन वैक्सीन का जो है इस्तेमाल हुआ जिससे काफ़ी हद तक मदद मिल रही है कोरोना के जो स्प्रेड होने से रोकने के लिए। जो कोविड डिसीज़ है इसको कोविड नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि कोरोना वायरस के माध्यम से हो रही है, इसलिए इसको कोविड नाम दिया गया। वी आई का मतलब वायरस, डी फॉर डिसीज़। और ये 2019 में एक डिसीज़ आई तो इसको जो है कोविड-19 डिसीज़ इसका नाम दिया गया। ये कोरोना वायरस है, उसका स्ट्रक्चर है जो कि क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें स्पाइक प्रोटीन जो होती हैं इनका, इसकी वजह से इसको नाम दिया गया कोरोना वायरस। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो आपका जीनोम जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है, पॉजिटिव सेंस आरएनए जो होता है, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस वायरस। तो इस वायरस के अगेंस्ट में कुछ वैक्सीन्स जो हैं अभी इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ का, इन्हीं फंडामेंटल अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए कुछ वैक्सीन्स डेवलप की गई। उसमें इंडिया में जो वैक्सीन्स हैं वो कोवैक्सीन वैक्सीन जो है भारत बायोटेक और आईसीएमआर के द्वारा डेवलप की गई। और इसमें देखिए जो इसमें जो आपका कंप्लीट वायरस जो है उसका इस्तेमाल किया गया और इसको इनएक्टिवेटेड वायरस जो है इस वैक्सीन ये आईसीएमआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। तो स्पुतनिक जो वैक्सीन जो रशिया ने डेवलप की, इसमें देखिए जो है एडनो वायरस जो यानी कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो बनाई इसने, तो डिफरेंट अप्रोच के माध्यम से मॉडर्ना जो कंपनी है उसने अपनी वैक्सीन बनाई, इसने आरएनए जो उसका मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया। और जैनसन जो कंपनी है इसने भी एडनो वायरस जो है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाई इसने भी। फाइजर बायोनटेक कंपनी है, इसने भी देखिए आरएनए का इस्तेमाल किया। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज बाय डिफरेंट टाइप ऑफ companies for producing this different type of vaccines। और ये सभी वैक्सीन्स जो हैं देखिए ये आपके ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो ये भी वैक्सीन जो है इसको कोविशील्ड नाम दिया गया। ये कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो एडनोवायरस वेक्टर के माध्यम से ही बनाई गई। तो डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट वैक्सीन्स अगेंस्ट दिस सार्स वायरस, कोविड-19 डिजीज के अगेंस्ट में।
और ये देखिए कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी होते हैं जब भी हम एक वैक्सीन को डेवलप करते हैं। तो वैक्सीन के डेवलपमेंट में जो है आप देखिए एक्शंस टेकन टू इंश्योर ए न्यू वैक्सीन इज सेफ एंड वर्क्स वेल। यानी कि कोई वैक्सीन जब बनाई जाती है तो उसमें ज़रूरी होता है कि कुछ स्टेप्स के माध्यम से उसको हम, एक प्रोटोकॉल है, एक तरीका है जिसके माध्यम से वो सारे स्टेप्स फॉलो होने चाहिए ताकि वो जो वैक्सीन है वो सेफ हो और एक अच्छे से वो वर्क करे। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले आपकी प्री क्लिनिकल स्टडीज़ होती हैं, और उसके बाद फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल, फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल, फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल एंड फेज़ 4 पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस एंड ह्यूमन चैलेंज स्टडीज। सो दे आर डिफरेंट स्टेजेस। इस इन सभी स्टेजेस को पूरा करने के बाद जो वैक्सीन तैयार होती है वो वैक्सीन जो है वो सेफ वैक्सीन मानी जाती है और एक अच्छी वैक्सीन मानी जाती है। तो ये डेटा जो है WHO की साइट से लिया गया। इसके साथ देखते हैं कि कोविड-19 के केस में जो है ये इतना फास्ट कैसे डेवलपमेंट हुआ कि जिससे जो वैक्सीन है जो इसको बनने में लगभग 10 से 15 साल का टाइम लगता है। आप यहाँ देख सकते हैं 0 to 10 years मिनिमम रिक्वायर्ड होता है किसी वैक्सीन को डेवलप करने में। ट्रेडिशनल जो वैक्सीन डेवलपमेंट मेथड है, टाइमलाइन है, वो इतना टाइम ज़रूर लेती हैं वैक्सीन को डेवलप करने में। यानी कि इसमें वो सारे जो स्टेजेस हैं उनको अगर हम कंप्लीट करें, फुलफिल करें तो इतना टाइम लगता है वैक्सीन को बनाने में। लेकिन आप देखिए जो आपका जो अभी कोविड का जो टाइम आया उस दौरान हमको एक बहुत फास्ट रिक्वायरमेंट थी वैक्सीन की। तो उसको पूरा करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स को उन्होंने क्या किया, उस शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट किया। और इससे क्या हुआ कि आपकी जो वैक्सीन है बहुत कम समय में जो वैक्सीन बन के तैयार हुई। और उसको हो सकता है वो सारे स्टेप्स उसमें इंक्लूड नहीं किए हुए हों, लेकिन फिर भी उसको इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया और वो वैक्सीन जो है सक्सेसफुल भी हैं, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हैं और प्रिवेंशन भी कर रही हैं। तो ये कोविड टाइम में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ कि जो वैक्सीन का जो डेवलपमेंट हुआ इतना फास्ट डेवलपमेंट हुआ। सो